हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी का सबसे पहला टॉपिक डिविजिबिलिटी। ठीक, तो नंबर थ्योरी के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, हम नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ हम नंबर्स मतलब इंटीजर्स के बारे में सारी स्टडी करेंगे, जो भी हमारे पास इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है नंबर थ्योरी का, दैट इज डिविजिबिलिटी। तो इंटीजर्स के अंदर हम कहते हैं कि a डिवाइड्स b, इसको हम लिखते हैं a डिवाइड्स b, ऐसे डिवीजन का सिंबल लगाते हैं। कब डिवाइड करता है? इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b कैन बी रिटन एज a इंटू c। मतलब कोई नंबर दूसरे नंबर को तब डिवाइड करेगा जब दूसरा नंबर पहले वाले का मल्टीपल होगा। ठीक है, b को मैंने a इंटू सी लिखा ना, दैट मीन्स b इज अ मल्टीपल ऑफ a। अगर b a का मल्टीपल है तो हम कहेंगे कि a जो है वो b को डिवाइड कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि 5 जो है वो 25 को डिवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि 25 क्या है? 5 का मल्टीपल है। 4 जो है वो 36 को डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो कोई भी नंबर दूसरे नंबर को तब डिवाइड करेगा जब दूसरा नंबर पहले वाले का मल्टीपल होगा। ठीक, तो ये हो गई डिवीजन की डेफिनेशन कि एक नंबर दूसरे को कब डिवाइड करता है। और उसके लिए हम सिंबल क्या लगाते हैं? स्लैश का सिंबल लगाते हैं। अब एक चीज आपने और देखी कि अगर हम लिख रहे हैं a डिवाइड्स b, एक सिंबल आपने और देखा है a बाय b, तो ये दोनों सिंबल्स सेम नहीं हैं। इसका मतलब है a डिवाइड्स b, a बाय b इज अ डिफरेंट थिंग। a बाय b का मतलब क्या है कि आपने किसी एक चीज को b पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका a पार्ट क्या कहलाएगा? दैट इज a बाय b। यानी कि अगर सपोज मुझे लिखना है 5/7, 5/7 मीन्स किसी एक चीज को अगर हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये आपके पास इसमें से 5 पार्ट्स अगर हम ले लें, ये 5 पार्ट्स, तो ये जो हमारा शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन क्या कहलाएगा? दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर 5/7। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ नंबर represented on the real line। तो 5/7 is a number represented on the real line, it is a real number। but ये जो सिंबल है a by b, this is the symbol of divisibility, कि पहला नंबर जो a है वो b को डिवाइड करता है। ये जो सिंबल है a by b, दिस इज अ रियल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रियल लाइन। और उस रियल नंबर की वैल्यू क्या होती है कि अगर हम 1 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उस 7 में से 5 पार्ट्स जितने होंगे वो उतना जो वो है नंबर, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर 5/7। राइट, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी। अब आपको पता है कोई भी नंबर a हमेशा 0 को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? 0 कैन बी रिटर्न एज a इंटू 0। अब यहाँ पे 4 इंटू 0 लिखो, आप यहाँ पे 40 इंटू 0 लिखो, आप यहाँ 400 इंटू 0 लिखो, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आ जाता है। तो हर नंबर का एक मल्टीपल 0 आएगा ना, तो यानी कि हर नंबर 0 को डिवाइड करता है, क्योंकि 0 हर नंबर का 0th मल्टीपल है। ठीक है, दूसरी चीज 1 डिवाइड्स a, कि 1 हमेशा हर नंबर को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि a कैन बी रिटर्न एज 1 इंटू a, 5 कैन बी रिटर्न एज 1 इंटू 5, दैट मीन्स 1 डिवाइड्स 5। 5 1 का मल्टीपल है, हर नंबर 1 का मल्टीपल है, दैट मीन्स आपके पास 1 हर नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? a जो है वो अपने आप को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि a कैन बी रिटर्न एज 1 इंटू a, a अपने आप का हमेशा मल्टीपल होगा, दैट मीन्स हर नंबर अपने आप को हमेशा डिवाइड करेगा। तो ये 3 आपके पास छोटे छोटे से इसकी कंडीशंस हैं।
ठीक है, कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, हर नंबर 0 को डिवाइड करता है और आपके पास 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। नेक्स्ट इज योर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। व्हाट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर? हमने अभी कहा कि आपके पास 1 और a हमेशा a को डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि आपके पास हर नंबर 1 और अपने आप का मल्टीपल होता है, ठीक है, ये ऑलवेज डिवाइड करते हैं a को। अब अगर 1 डिवाइड कर रहा है तो -1 भी डिवाइड करेगा। भाई a को मैं 1 इंटू a लिख सकती हूँ, तो -1 इंटू -a भी तो लिख सकती हूँ, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब आपके पास a को अगर 1 डिवाइड कर रहा है तो -1 भी डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही -1 कर रहा है तो -a भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास 4 डिवाइजर ऐसे आते हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं। कौन से? +-1 and +-a, they are called improper divisors of a, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये हमेशा इस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ ए, क्योंकि ये हमेशा डिवाइड करते हैं। प्रॉपर कौन से हुए? एनी डिवाइजर ऑफ ए एक्सेप्ट +-1 and +-a is called प्रॉपर डिवाइजर, कि इनके अलावा अगर और कोई भी डिवाइजर होगा तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर। तो 2 तरह के डिवाइजर होते हैं, प्रॉपर डिवाइजर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। अब हम बात करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर की। इवन और ऑड नंबर आपको पता है कि व्हाट इज इवन नंबर? जो डिविजिबल बाय 2 हो, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, दे आर कॉल्ड इवन नंबर। एंड व्हाट अबाउट ऑड नंबर? ऑड नंबर वो होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अगर मुझे इवन नंबर लिखना है तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? 2n लिख सकती हूँ। ऑड नंबर कैसे लिखते हैं हम? 2n + 1 भी लिख सकते हैं, 2n - 1 भी लिख सकते हैं। तो हर एक आपके पास इवन नंबर 2n फॉर्म का होगा, हर एक ऑड नंबर 2n + 1 का फॉर्म का होगा। तो अगर मैं 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करूं, कि मैंने 2 इवन नंबर ले लिए 2n1 और 2n2, इनकी प्रोडक्ट क्या होगी? 2n1 इंटू 2n2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 टाइम्स n1 इंटू n2। तो ये कैसी है? इवन है। अगर मैं एक इवन और एक ऑड को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 2 टाइम्स n1 इंटू 2n2 + 1, एक ऑड नंबर इंटू n1, जो भी होगा ये आपके पास, लेकिन है तो अल्टीमेटली 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल है तो क्या हो गया? इवन। मतलब अगर आप 2 इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर आएगा, एक इवन एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन आएगा। अब दोनों ऑड लेके देख लेते हैं। 2n1 + 1, 2n2 + 1, करो मल्टीप्लाई। 2 × 4 इंटू n1 इंटू फिर 2n1 + 2n2 + 1। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं इन 3 टर्म्स में से तो क्या बचता है? 2n1 n2 + n1 + n2 + 1। तो ये क्या फॉर्म बन गई? ये फॉर्म बन गई 2k + 1, दैट मीन्स ऑड। तो यहां से आपको क्या पता चला कि आप अगर एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे दोनों इवन है चाहे एक इवन एक ऑड है, रिजल्ट इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर दोनों ऑड नंबर हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? दोनों ऑड नंबर की प्रोडक्ट हमेशा ऑड नंबर होती है। नेक्स्ट आपके पास कुछ छोटी छोटी सी थियरम्स हैं। क्या है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो ए सी को डिवाइड करेगा। दिस इज योर फर्स्ट थियरम। योर फर्स्ट थियरम इज अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो ए भी सी को डिवाइड करेगा। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो बी ए का मल्टीपल हो गया। अगर बी सी को डिवाइड करता है तो सी बी का मल्टीपल हो गया। There exists k1 k2 belongs to set of integers such that b is a k1 c is b k2। अब यहाँ पर b की ये वाली वैल्यू पुट कर दो। c can be written as a k1 into k2
तो C क्या हो गया, A का मल्टीपल, और अगर C A का मल्टीपल हो गया तो A डिवाइड्स C हो गया। सो दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम कि अगर A B को डिवाइड करता है, B C को डिवाइड करता है, देन A डिवाइड्स C हो गया। योर सेकेंड थ्योरम इज अगर A B को डिवाइड करता है, B A को डिवाइड करता है, दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर गए, तो A की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस B। ठीक है, तो अगर A B को डिवाइड करता है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर K1, ठीक है, सच दैट B इज इक्वल टू A K1। दूसरी कंडीशन से क्या आया, देयर एग्जिस्ट इंटीजर K2 सच दैट A इज इक्वल टू B K2। B की वैल्यू पुट कर दो, A K1 इंटू A K2, ठीक है, A इज इक्वल टू A इंटू K1 K2, दैट मीन्स K1 इंटू K2 की प्रोडक्ट क्या आई, 1। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 है, और जब भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 होगी, दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट 1 कब आएगी, या तो दोनों +1 होंगे या दोनों -1 होंगे, यानी कि K1 इज 1 इज K2, या फिर K1 इज इक्वल टू -1 इज K2। दोनों +1 होंगे या दोनों -1 होंगे, दोनों 1 होंगे तो A इज इक्वल टू B आ गया, दोनों -1 होंगे तो A इज इक्वल टू -B आ गया, या आप B इज इक्वल टू -A भी लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या आया, A इज इक्वल टू प्लस माइनस B। तो दोनों नंबर अगर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, देन A इज इक्वल टू प्लस माइनस B। योर थर्ड रिजल्ट इज अगर A डिवाइड करता है B को, देन A विल डिवाइड B एंड B इंटू K। ठीक है, कि अगर A B को डिवाइड करता है तो A विल डिवाइड B इंटू K फॉर ऑल K बिलोंग्स टू Z। अब A B को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट इंटीजर N सच दैट B इज इक्वल टू A इंटू N। B A का मल्टीपल होना चाहिए, कौन सा मल्टीपल है, हम K यूज कर रहे थे, लेकिन K मुझे यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैंने इसको B इज इक्वल टू A इंटू N लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, B इंटू K की बात करनी है, K से मल्टीप्लाई कर दो, B K इज इक्वल टू A इंटू N K। तो A जो है वो B इंटू K को डिवाइड करेगा ना, B इंटू K इसका मल्टीपल हो गया A का, तो इसका मतलब A डिवाइड्स B इंटू K हो गया। ठीक है, चौथा रिजल्ट क्या है कि अगर A B को डिवाइड करता है, A C को डिवाइड करता है, तो A B प्लस C को भी डिवाइड करेगा, A B माइनस C को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों से क्या आया, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स K1 K2 सच दैट B को तो मैंने लिख दिया A K1, B भी A का मल्टीपल हुआ, C भी A का मल्टीपल हुआ, तो व्हाट अबाउट B प्लस C एंड B माइनस C। सो B प्लस C इज A K1 प्लस A K2, A कॉमन लिया इंटीजर्स में से, तो ये बचा K1 प्लस K2। व्हाट अबाउट B माइनस C, A K1 माइनस A K2, A कॉमन लिया तो K1 माइनस K2। दैट मीन्स A B प्लस C को भी डिवाइड करता है, A B माइनस C को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें A का मल्टीपल आ गई। सो दिस इज योर रिजल्ट नंबर 4। Your next result is, fifth result is अगर A B को और C को डिवाइड करता है, then A divides BX plus CY। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ सम लिया है, अब मैं नेक्स्ट लिखने वाली हूँ, अगर A B को भी डिवाइड करता है, A C को भी डिवाइड करता है, then A divides BX plus CY for all XY belongs to set of integers। अब A B को डिवाइड करता है तो B can be written as A K1, जैसे मैंने ऊपर लिखा, A C को डिवाइड करता है, C can be written as A into K2। ठीक है, तो अब BX plus CY निकालना है, A K1 into X, A K2 into Y, A कॉमन आ गया, K1X plus K2Y, so BX plus CY A का मल्टीपल हुआ, A will divide BX plus CY। ठीक है, अगर मैं यहां पर C को 0 ले लूं, इसका मतलब अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो A आपके पास BX को भी डिवाइड करेगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर आप किसी एक को 1 ले लो, X को 1 ले लो, या आप Y को 1 ले लो, तो A हर तरह की टर्म को डिवाइड करेगा, BX प्लस C को भी डिवाइड करेगा, A विल डिवाइड B प्लस CY को भी डिवाइड करेगा, तो ये किसी भी तरह की टर्म को डिवाइड करेगा। अब इन दोनों को 1 लिख दो तो ऊपर वाला रिजल्ट बन जाएगा A डिवाइड्स B प्लस C। X को 1 Y को -1 लिख दो तो ऊपर वाला रिजल्ट बन जाएगा A डिवाइड B माइनस C।
So these are very simple and basic results of divisibility. अगले लेक्चर में हम आगे के कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे. थैंक यू.